दर्शकों जी नेटवर्क उड़ गया है, नॉन नेटवर्क एट माई प्लेस। वॉक करते करते मुझे यहाँ एक शॉप के बाहर रोड के किनारे एक सीट मिला है, यहाँ बैठ के मैं अपलोड करती हूँ अपनी वीडियो। नमस्ते दर्शकों जी, आप सभी का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। वैसे तो आज मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था वीडियो बनाने का, ऑफ कोर्स मैं कल ही बनाऊंगी, बट आई वांट टू शेयर वन इंसिडेंट व्हाट जस्ट हैपेंड विद मी। मैं रास्ते पे चल रही थी, बस वॉक कर रही थी और मैं तो ईयरफोन लगा के चलती हूँ, अपना गाना सुनती हूँ। कौन क्या कर रहा है आजू बाजू, कौन क्या, मुझे कोई मतलब नहीं है जब तक वो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहा है। तो ना एक छोटा लड़का था, होगा वो मेरे चाना मना के जितने का होगा, 4-5 साल का लड़का होगा। उसके साथ 2 आंटी थी और उनके पापा थे, ठीक है। तो ऐसा होता है, आप जब ऐसे चल रहे होते तो साइड में इतना तो पता चलता है कि कुछ लोग चल रहे हैं, या आपको पता चलता है कि हाँ साइड में कुछ लोग हैं। यू आर नॉट डायरेक्टली इंटरेक्टेड टू देम, बट यू नो दैट देयर आर सम पीपल वॉकिंग बिसाइड यू। तो ऐसे ही हाल था, मैं अपना बस बहारा बहारा गाना सुन के जा रही थी और उस छोटे बेबी ने, नॉट इवन बेबी तो नहीं बोलूँगी, चाइल्ड, उस लड़के ने ना मेरे ऊपर कचरा फेंका। उसने जो वो लेस का चिप्स का जो पैकेट था ना, लेस का, वो रैपर मेरे ओर फेंका, यहाँ ऐसा गोल गोल करके बॉल बना के मेरे ओर फेंका। मुझे लगा मजाक कर रहा होगा, मैंने देखा हाय ऐसा मैंने बोला उस बच्चे को, एंड देन चाइल्ड वाज लाइक ही सेड कुत्ता ऐसे। तो मैं एक सेकंड के लिए सोच रही थी कि ये बेबी क्या बोल रहा है। तो फिर वो हंसते हंसते कुत्ता कुत्ता, मुझे ऐसे कुत्ता कुत्ता बोल के गए ना। बस लाइक दिस पेरेंट, ऐसे जो माँ बाप है ना, या तो इनको बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए, या तो अगर आपने छोटा बेबी पैदा किया है, आई एम नॉट सेइंग कि उसको डांटो डराओ धमकाओ, मगर जब आपका छोटा बेबी रैपर किसी के ऊपर फेंक रहा है, खुलेआम रास्ते में कुत्ता बोल के जा रहा है, आप बोलो दैट इज़ नॉट गुड। मेरा इतना मूड खराब हो गया ना, मतलब उस बच्चे पे नहीं, वो तो चलो बच्चा है, मगर कहीं ना कहीं वो ये सब चीज़ ना अपने माँ बाप से ही सीख रहा है। एंड आई वाज शॉक्ड कि वो आंटी अंकल बच्चा है बोल के जा रहा। अरे बच्चा है तो क्या, बच्चा है वही तो बच्चा है ना, आप समझाओ ना प्यार से, ऐसे नहीं करते। हाँ, कल बनाती हूँ ब्लॉग दर्शकों जी। कब इंद्रदेव फिर से वर्षा करते कुछ भी आइडिया नहीं है दर्शकों जी, इसलिए भले ही बहुत रात हो गया हो, भले ही मैं बहुत थक गई हूँ। आई जस्ट टुक ए शावर और कपड़े धो दिए हैं। यू कैन सी, अगर धूप होती ना दर्शकों तो ऊपर पूरे तारे टिमटिमा रहे होते, और अगर ऐसा होता कि मेरे आँखों को नहीं दिखता तो जी मैंने चश्मा भी लगा रखा है। वैसे भी अरुणाचल और नॉर्थ ईस्ट का आसमान इतना साफ़ होता है कि आपको बिना चश्मे के भी, अगर आपकी आंखें मेरी तरह दूर की चीज़ें नहीं दिखती है, तो भी बहुत बड़े बड़े स्टार आपको चमकते हुए दिखेंगे। मगर ऊपर कुछ नहीं दिख रहा, इसका मतलब कल का कुछ भरोसा नहीं है। इसलिए मैं अभी कपड़े सुखा रही हूँ। लगते थी चादर के हनुमान चंद माहिया, आजा सामने। हाँ माचिस, आई हैव माचिस। क्या है ये सब? केमिस्ट्री। हमारी बहना पलंगा साइंस स्टूडेंट, ये देखो, ये सब नहीं घुसता मेरे सिर के अंदर। तो एक तो चाकू तो मुझे सेफ्टी के लिए, और दूसरा ये लाइटर ना, पता नहीं मैं ऐसे सोचती रहती हूँ कभी मुझे आग जलाना पड़ जाए। यार रियली, जब भी कभी रील में लोग मेरा वो देख लेते लाइटर, तो वो लोग कमेंट भी करते हैं स्मोक। नो, आई लाइक कलेक्टिंग लाइटर। दर्शकों जी चेहरे पे मॉइस्चराइज़र लगा लिया है, बस मैं सोने जा रही थी अभी। और मैं तो आप लोगों को क्या ही रिकमेंड करूँ कुछ भी चीज़, मगर वैसलीन इज़ बेस्ट फॉर योर लिप्स। दुनिया में कुछ भी आ जाए, कुछ भी तरीके का लिप बाम आ जाए, दिस 10 रुपीज़ वैसलीन पेट्रोलियम जेली इज़ बेस्ट फॉर योर लिप्स। मगर हाँ, दिन में अगर 3-4 लीटर पानी नहीं पियोगे तो दुनिया का कुछ भी महंगा आप प्रोडक्ट लगा लो, आपका
आपके होठ फटे हुए सूखे डिज़र्ट ही लगेंगे। आई वॉज जस्ट अबाउट टू स्लीप और हमारी क्या बोलती है पड़ोसी पलंगा जी आई और उन्होंने मुझे ढेर सारे ये ऐसे एग्ज़ाम वाले वो दिए पेजेस जो खाली है, जो उसको नहीं चाहिए। शी टोल्ड मी टू यूज़ इट फॉर वो मेरा रखना, इसमें मैं प्रैक्टिस करूँगी। और क्या है कुछ बुक्स है जिसमें बहुत सारे पेजेस हैं। ओबियसली ना इसको जला देगी तो वेस्ट हो जाएगी, तो मैं यूज़ करूँगी। यार बहुत पेजेस है इसमें तो, यार इसमें तो बहुत पेजेस है। चलिए दर्शकों, अब हम आपको मिलते हैं कल सुबह। यार दर्शकों, आवाज़ आ रही है मुझे बारिश की, और कल रात ही मैंने कपड़े सुखाए थे। आजकल तो मुझे अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, बस मतलब आई डोंट नो। मेरे कपड़े अंदर किसने रखे? मेरे सारे कपड़े अंदर है। दर्शकों, मैं ये बोल रही थी कि आजकल मुझे अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। 7 घंटे सो लिया ना, मेरी आंखें खुली जाती है। अभी सुबह के 5 बज रहे, मगर मेरे सारे कपड़े अंदर है। ओह माय गॉड, और सूखने वाले हैं। या तो ये मेरी वो पड़ोसी बहन पेलोंगा ने किया होगा, या तो ओनर ने। आई कांट बिलीव। नमस्ते दर्शकों जी, अभी हो गए हैं सुबह के 5:30 और आज मेडिटेशन तो मैं अच्छे से नहीं कर पाई। रीज़न वाई, गेट के बाहर कोई बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। फिर उसके चिल्लाने के बाद मैंने कोशिश किया, फिर से वो पता नहीं गेट पे बहुत ज़ोर ज़ोर से मारा था। पता नहीं कल से क्या क्या हो रहा है। मैंने थोड़ा सा यहाँ छेद से देखा तो एक अंकल थे, तो मैंने ऑनर को भी नहीं उठाया। सुबह के 5 बजे मैं किसी को क्यों उठाऊँ, है ना, जब कोई सो रहा हो। और दूसरी बात, आई एम वेरी वेरी हैप्पी, क्योंकि मेरे कपड़े कम तो नहीं थे, ज़्यादा थे, तो उन्होंने सुखा के अंदर रख दिए एंड आई फील सो गुड। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, कभी भी नेवर स्टॉप बीइंग पोलाइट एंड काइंड टू अदर पीपल, ठीक है? हमेशा लोगों के साथ अच्छा ही करो। आई अंडरस्टैंड कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो, या अच्छा बन के क्या ही मिलेगा। मगर बात ये है कि कोई आपके साथ कितना ही बुरा कर ले, कितना ही कुछ भी कर ले, मगर आपका अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है। मतलब एक लिमिट तक। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो डिस्टेंस हो जाओ उस चीज़ से। बट व्हाट आई एम सेइंग दिस, बिकॉज भगवान हर चीज़ देखता है। यू डोंट ओ एन एक्सप्लेनेशन टू एवरी अदर पर्सन। भगवान सब देखते हैं। आप अपना कर्म करते रहो। और क्योंकि ना मैं जब पहली बार ही आई थी यहाँ पे, तो मकान मालकिन लोग हो गया, ये बहन हो गए, बाहर स्कूटी लेके जा रहे थे, तो मैं हमेशा पीछे से उनका गेट बंद कर देती थी, अच्छे से ध्यान रखती थी। नॉट बिकॉज कि दे आर वेरी स्ट्रिक्ट या उन्होंने मुझे बोला कि गेट बंद कर दे, नो, आई ऑलवेज डू इट फ्रॉम माई साइड। क्यों? क्योंकि वो स्कूटी से उतरेंगे, फिर स्कूटी बंद करेंगे, फिर गेट लॉक करेंगे, फिर स्कूटी से जाएंगे, तो यू नो ये एक हसल हो जाता है। मैं खुद को रख के चलती हूँ, तो इसलिए मैं हमेशा उनके लिए गेट बंद करती हूँ। पढ़ाई करते हैं दर्शक। आई मीन टू से कि मैं जिसके भी सराउंडिंग में रहती हूँ ना, आई कंसिडर देम एज माई फैमिली। ओके, छायावाद के कहानी संग्रह दर्शकों जी, ये पेन अब काम नहीं कर रहा है। कैन यू बिलीव? पूरा रिफिल भरा हुआ है, फिर भी ये काम नहीं कर रहा। वैसे तो ये पहले भी काम नहीं कर रहा था, बहुत लाइट आ रहा था। एक्चुअल में तो ब्लू कलर ऐसा होता ना, तो आ ही नहीं रहा था, फिर भी मैं चला रही थी, क्योंकि रफ़ है ना, रफ़ में तो कौन ही देख रहा है, मेरा लिखना ज़रूरी है। मगर अब ये भी नहीं आ रहा, फेंकना पड़ेगा। वाह दर्शकों, बड़े स्टाइल तरीके से मैं अपना वो कर रही थी, चिया सीड को वो कर रही थी, शेक कर रही थी।
सारा चिया सीड जमीन पर ढड़े के ढड़े रह गए, इसको साफ करना पड़ेगा। एक कुड़ी जिताना मोहब्बत दर्शकों, ये इकलौता मेरे पास बोतल था जिसका पानी लीक नहीं होता था। लगता है एक बोतल के लिए फिर से कोकोनट वाटर खरीदना पड़ेगा। दर्शकों जी, मुझे इस पेन का सबसे अच्छा बात यही लगा था कि आप 4 कलर एक बैग में आराम से ले जा सकते हो ट्रैवल के समय, और अपने घर परिवार कहीं पे जाना हो, पढ़ाई करना, तो उस समय में ज़्यादा सामान ना लेना पड़े। बट एज आई नो नाउ कि इनके रिफ़िल ही नहीं होते हैं, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसको अभी नोट बनाने के लिए यूज़ नहीं कर रही। इसको तभी यूज़ करूँगी जब मैं बाहर जाऊँगी, और जब तक मैं घर पे हूँ तब तक ब्लू, ब्लैक, रेड पेन जो अलग अलग है उसी से नोट बना लूँगी। दिस महाराजा लिटरली वेट, यू लिटरली वेट। म्याऊ म्याऊ करके, पता है ये क्या बोले, म्याऊ म्याऊ करके बोल रहा है। वो एक दीदी दरवाज़ा खोल दो, देखो 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 कैसे फटाफट जा रहा है। रुक जा भाई, रुक जा, हाँ जा। ओह माय गॉड, सच एन एक्सपर्ट। दर्शकों जी, इट्स वेरी वेरी कोल्ड, तो मैंने ऊपर से स्वेटर भी लगा दिया है। बट इट्स एन इमरजेंसी दैट फैमिली में किसी को दवाई की ज़रूरत है, तो मैं जल्दी से हॉस्पिटल जाऊंगी, और हॉस्पिटल में थोड़ा वेट भी करना पड़ेगा, इसलिए मैं तो पहले फ्रेंड के साथ जाऊंगी ऐसा सोच रही हूँ, क्योंकि मेरे पास रेनकोट नहीं है ना। अभी फ़िलहाल बारिश थोड़ा सा थमा हुआ है, तो मैं जल्दी से उसके घर जाके साथी को वहाँ रख दूँगी, तो आई थिंक उनके पास रेनकोट होगा। कैश में दर्शकों मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आई थिंक इससे भी ज़्यादा लग सकता है, नो आइडिया अगर दवाई चाहिए होगा तो। बट इतना ज़रूर पता है कि स्लिप के लिए 20 रुपया लगता है डॉक्टर को दिखाने के लिए, तो आई एम टेकिंग वॉट एवर मनी आई हैव विद मी। दर्शकों जी, फ्रेंड के घर पे पहुंच गई हूँ, एंड रास्ते पर बिल्कुल भी मैंने वीडियो नहीं बनाया, बिकॉज यू कैन सी द रास्ता, सीधा रोड कुछ भी नहीं है, पूरा ऊबड़ खाबड़ है, और ऊपर से बारिश भी हो गई है। तो मुझे ये था कि बारिश ज़्यादा पड़ने से पहले, जब तक मेरे कपड़े पूरे ना भीग जाए, उससे पहले मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पहुँचूँ। तो जी दर्शकों, अभी मैं अपने फ्रेंड को लेके सीधा जाऊँगी हॉस्पिटल की ओर, और देख अगर दवाई वगैरह मेरे इस में आ जाए तो ठीक है, वरना तो मांगना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं मांगना नहीं चाहती, बट अगर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो फिर मांगना पड़ेगा। दर्शकों जी, साथी को बारिश में तो नहीं भी रख सकती। आई गो इनसाइड और मेरे फ्रेंड को पूछूंगी कि इफ़ दे हैव एनी कोवर या कुछ भी छाता वगैरह जो साथी के कम से कम सर को ढके। दर्शकों जी, ब्लॉग को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।